वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC प्लेटफॉर्म सेट वॉल्यूम 1 का सेट 13 करने जा रहे हैं और जीके जीएस का। चलिए हम लोग का पहला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी जल राशि कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी जल राशि कौन सी है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहिए या सबसे बड़ी जल राशि वाली नदी कौन है? अमेजन। दूसरा सवाल है भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, हीराकुंड। भारत में सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड। फिर सवाल है हम लोगों का अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, रहीम खान ए खाना। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान ए खाना। चौथा सवाल है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, मृतकों का टीला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, मृतकों का टीला। पांचवा सवाल है पैन अमेरिकन किसके लिए प्रसिद्ध होता है? पैन अमेरिकन किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, उपयुक्त सभी के लिए। उत्तरी अमेरिका के लिए, दक्षिणी अमेरिका के लिए, सेंट्रल अमेरिका के लिए। पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी के लिए। पैन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। छठा सवाल है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, संतोष यादव। विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा, तो वो कौन है? संतोष यादव। सातवां सवाल है गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, धर्म और नैतिकता। गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? धर्म और नैतिकता। आठवां सवाल है अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी। फिर हम लोग का सवाल है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? यह जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मार्क्स ने। धर्म के बारे में किसने कहा था यह जनता के लिए क्या है? अफीम है। तो ये मार्क्स ने कहा था। 10वां सवाल है पतंजलि इसके संकलन के लिए व्याख्यात है। पतंजलि इसके संकलन के लिए व्याख्यात है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, योग सूत्र। पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है? योग सूत्र के लिए। 11वां सवाल है रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, अंडा के उत्पादन से। 12वां सवाल है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, असम। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, असम। 13वां सवाल है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद से। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। फिर 14वां सवाल है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। 15वां सवाल है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, मुंबई। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 16वां सवाल है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। 17वां सवाल है हम लोगों का, 17वां सवाल है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कॉफी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, रसिकन
बॉन्ड, रसिकन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, रसिकन बॉन्ड। 19वां सवाल है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 5। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 5। 20वां सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का मनीला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का मनीला। भारत की फौज पुस्तक अहमदाबाद किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू। 22वां सवाल है, राशियों की कुल संख्या कितनी है ज्योतिष के क्षेत्र में? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 12। फिर सवाल है हम लोगों का, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? 1885 में गठन में शामिल रहा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का एओ ह्यूम। आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल रहा। तो एओ ह्यूम। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहिनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहिनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहिनी। 25वां सवाल है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 1932 ईस्वी में। 27वां सवाल है, सिंह का संरक्षण होता है। 27वां सवाल है हम लोगों का, सिंह का संरक्षण होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का गिर नेशनल पार्क में। सिंह का संरक्षण होता है गिर नेशनल पार्क में। 28वां सवाल है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का त्रावणकोर। राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। 29वां सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? बिहार में बहने वाली किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। 30वां सवाल है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। फिर हम लोग का सवाल है 31, एक पाइन वन के किस्टोन स्पीशीज होते हैं? एक पाइन वन के किस्टोन स्पीशीज होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का पाइनेसी के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का पाइनेसी के। 32वां सवाल है, प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का गुप्त युग में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का गुप्त युग में। 23वां सवाल है हम लोगों का, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? एक ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा पांडु वंश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का पांडु वंश। 34वां सवाल है, कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा सती महल।
कलीपुरी में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर के इनके रूप में होता है। तो सती महल के रतनपुर में क्या है, सती महल है। 35वां सवाल है हम लोगों का, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। किस कार्य को नहीं करती है? समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। 36वां सवाल है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अन्य देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ होता है, शब्द नाइक का अर्थ होता है, तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, विजय की यूनानी देवी। शब्द नाइक का अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। नाइक का अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। 37वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सही हो जाएगा हम लोग का, विधानसभा स्पीकर। विधानसभा स्पीकर। अब हम लोगों का 38वां सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 12। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव या डोल यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, उड़ीसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, उड़ीसा। असम 40वां सवाल है, असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 2000 में असम वैभव दिए जाने की घोषणा किसे की गई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग को, रतन टाटा को। असम गौरव असम वैभव सम्मान देने की घोषणा रतन टाटा को दी गई है। 41वां सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, हाई जंप से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, हाई जंप से। 42वां सवाल है हम लोग का, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मिताली राज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मिताली राज। 43वां सवाल है हम लोगों का, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? सेंचुरियन में जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, भारत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, भारत। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग है। 45वां सवाल है हम लोगों का कि कौन सा राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित हो रहा है? कौन सा राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा डी, पंजाब। पंजाब सरकार ने भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र को विकसित करने की घोषणा की है। फिर सवाल है हम लोगों का 46, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, अमित केसरवानी को। अमित केसरवानी को। फिर सवाल हम लोग का 57 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 48वां सवाल है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे?
तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। 49वां सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, खैरू मियां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, खैरू मियां। फिर 50वां सवाल है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक व अभ्यास आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यह बात किसने कही थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 51वां सवाल है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से एक सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, न्यूटन के प्रथम नियम का यह पालन करती है। फिर सवाल है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में शामिल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। 53वां सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, परमाणु क्रमांक। 54वां सवाल है, एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, CnH2n+2। CnH2n+2। फिर सवाल है, संभारिक परमाणुओं में ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियों की संख्या समान होती है। संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। न्यूक्लियनों मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर 56वां सवाल है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ल्यूमेन किसकी मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा हम लोग का, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, ज्योति फ्लक्स। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 70%। ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसों की संख्या कितनी है? 78% है। फिर हम लोगों का 59वां सवाल है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 60वां सवाल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले होगा ऑक्सीजन, उसके बाद होगा फ्लोरीन, उसके बाद होगा हम लोग का नाइट्रोजन, उसके बाद होगा हम लोग का कार्बन। पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन हो जाएगा। हम लोग का 61वां सवाल है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो गतिज ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ऑप्शन हम लोगों का 61 का बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। फिर हम लोग का सवाल है 62, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 63 सवाल है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, कपड़ों की छपाई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का,
कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने में। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने में। सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों। फिर सवाल है हम लोग का, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17। हम लोग का ए सही हो जाएगा, हम लोग का ए सही हो जाएगा 18। हम लोग का ए सही हो जाएगा 18। हम लोगों का ए सही हो जाएगा 18। फिर सवाल है हम लोगों का कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, वर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। आमों का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण। सॉरी आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण। आमों का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन यानी पर्णपितक के कारण। फिर सवाल है हम लोगों का जल हम लोग का सवाल है फिर कि जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े न कारण है, तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। 68वां सवाल है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, अवतल दर्पण का। 69वां सवाल है, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का सीधा। फिर सवाल है 70, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्रारंभ होगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। 71वां सवाल है हम लोगों का, कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो हम लोगों का 71 का सी सही हो जाएगा, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। HIV का जीन होता है। 72वां सवाल है हम लोगों का, HIV का जीन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, SSRNA। HIV का जीन होता है हम लोगों का, HIV का जीन होता है SSRNA। HIV का जीन होता है SSRNA। फिर सवाल है हम लोगों का, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सब सत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, सब सत्य है। यानी कि CO2 को शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। CaCO3 को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। 74वां सवाल है, जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है। जल में नमक घोलने से हम लोग को समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। फिर हम लोग का 75वां सवाल, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर।
ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, कॉर्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। इसी के साथ हम लोगों का जीके जीएस का 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए और बहुत से अधिक वीडियो बना सकूं।